नमस्कार, मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 11 के लिए बंद कर दो। विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह, पाठ संख्या 8 और इसका पार्ट चौथा है आज। लेखकार कृष्णचंद्र और पाठ 8 जामुन का पेड़। इसके 3 पार्ट हमने इससे पूर्व पढ़ लिए। आज इसका चौथा पार्ट हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से ये जामुन का पेड़ गिर गया था, लेकिन किसी व्यक्ति के पीठ पर गिर गया और वहाँ निकालने की बारी आती है। सारे लोग निकालने के बारे में सोचते हैं, किंतु कोई भी इस काम को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। और इस व्यक्ति की जो जिंदगी की फाइल इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरह से चलती रहती है। देखिए, इसमें सभी जो डिपार्टमेंट के जितने सारे जो लोग थे एक दूसरे पर पल्ले झाड़ रहे थे। ये इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो इस जामुन के पेड़ को वो हटवा सकता है। हार्टिकल्चर के डिपार्टमेंट में आता है, उनमें छोटे से लेकर बड़े अफसर तक बात होती है। फिर वापस वो कहते हैं ये इस डिपार्टमेंट में आता है, ये इस डिपार्टमेंट में आता है। इस तरह से इनका काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। अब अगर मान लीजिए पेड़ को हटा करके इस व्यक्ति को निकाल लेते, ये बेचारा जिंदा निकलता, किंतु इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। और कोई कहता है तो कवि है, और कवि होने के कारण इसका डिपार्टमेंट अलग है, इसको तो दूसरा विभाग ही देखेगा। इस तरह से इनकी फाइल चलती रहती है। देखिए, आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे, कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। गुमनामी का अर्थ हो गया कितना बड़ा कवि होने के पश्चात आप हमारे मेंबर नहीं हो। हमारे मेंबर होते तो आपका नाम होता, आपका और भी ज़्यादा दबदबा होता। तो उन्होंने कहा, अरे गुमनामी में नहीं, मैं तो इस समय पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ। आप जल्दी करके मुझे पेड़ के नीचे से निकाले, जिसके कारण मेरी जिंदगी बच सके। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। ये लो चुनाव पत्र, कि आपको मेंबर चुन लिया है, ये चुनाव पत्र लो। अरे भाई, चुनाव पत्र की बातें हो रही है कि आपको मेंबर चुन लिया है, चुनाव पत्र लो और आप चुनाव में जीत सकते हो खड़े हो, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने करहा कर कहा, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गया था, काफ़ी समय हो गया था, काफ़ी दिन हो गए थे, पेड़ के नीचे दबा पड़ा। तो उसने कहा, अरे भाई ये तो सही है आप जो कह रहे हैं, किंतु आप मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। वो तो ठीक है, आप मुझे कर रहा था और मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने करहा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। आंखों से पता चलाता है घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ये काम हमारा नहीं है, हम ये तो कर सकते हैं, अगर तुम इस संसार को छोड़ करके चले जाओगे, मर जाओगे, तो आपकी पत्नी को हम आप वजीफ़ा दिलवा देंगे, उनको स्कॉलरशिप वगैरह दिलवा देंगे। मैं भी जीवित हूँ। दबा हुआ इंसान जो एक कवि के रूप में जाना जाता था, उसने कहा, मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक रुक कर बोला, क्योंकि उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी रुक रुक कर चल रही थी। उसने कहा, मैं अभी जिंदा हूँ। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो,
मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, अरे सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी समस्या है, अपने हाथों को मलते बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवा से नहीं आरी कुल्हारी से संबंधित है। कि हमारा जो डिपार्टमेंट कल्चर से संबंधित है और ये जो पेड़ है इसको काटने का तो काम आरी कुल्हारी से है, क्योंकि ये काम कोई जुबान से तो कटता नहीं है, ये आरी कुल्हारी से कटता है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अर्थात उनको लिख दिया है, वन विभाग में लिख दिया है, वो जल्दी आएंगे और आपकी बात को सुनेंगे। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, शाम हो गई और दबे हुए आदमी को माली ने आकर बताया, क्या कहा? शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। क्या कहा? कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे और आपकी जान बच जाएगी। आप ये जो पेड़ कट जाएगा तो आपकी जान बच जाएगी। कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आएंगे और आपको यहाँ से निकाल लेंगे और आप जिंदा बच जाएंगे। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। जो इंसान दबा पड़ा था, काफ़ी दिन से नीचे दबा पड़ा था, उसका स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, क्योंकि पड़ा पड़ा पेड़ उसके ऊपर पड़ा था। एक आध दिन में निकाल लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। बेचारा इतना दुखी था, इतना पीड़ित था और दबा आदमी परेशान हो रहा था। किंतु डिपार्टमेंट के मामले में, डिपार्टमेंट के कारण ये इस विभाग में आता है, इस विभाग में आता है, फिर जांच होती, फिर कहते हैं हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। इस तरह से उनकी जो ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इस समस्या से मुक्ति दिलाने का काम कोई भी डिपार्टमेंट नहीं करता है। वो एक दूसरे पल्ले झाड़े थे, वो पल्ला झाड़े थे, ये पल्ला झाड़े थे, पल्ले झाड़ झाड़ करके अपना समय बर्बाद करे थे, लेकिन उसको निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो डिपार्टमेंट बदलने के कारण डिपार्टमेंट को नाम ले करके वो अलग तरह से उसको पेश कर रहे थे। ये डिपार्टमेंट में आता है, ये डिपार्टमेंट में आता है, हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। इस तरह से क्या है कि एक दूसरे पे ढाल डाल करके पूरा समय निकाल रहे थे। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, अपने जीवन के लिए लड़ रहा था कि भाई हो सकता है मैं इस पेड़ के नीचे से निकल जाऊंगा, बच जाऊंगा। और कोई भी इंसान अपने बचने का भरसक प्रयास करता ही है। इसी तरह से वो भी अपने बचने के पूरे प्रयास कर रहा था कि किस तरह से मैं इस पेड़ के नीचे से बच करके जिंदा निकल जाऊं। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। आरी कुल्हाड़ी लेकर जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आए तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। ऐसा पता चला कि विदेश विभाग से मालूम चला कि इस फलदार छाया वाले पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लोन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। बात यह आती है कि यहाँ कोई विदेश विभाग था, उसके कोई प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने सेक्रेटरीट के अंदर ये लोन के अंदर ये फलदार जामुन का पेड़ लगाया था, इसलिए काट देंगे तो उससे क्या होगा कि उससे हमारे जो कितने मधुर संबंध हैं वो मधुर संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए हम उस देश के साथ में अपने मधुर संबंध खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पेड़ हमारा लगाया हुआ नहीं है। ये तो विदेश में पिटोनिया के जो प्रधानमंत्री आए थे और पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने इस सेक्रेटरीट के लोन के अंदर ये पेड़ लगाया था। अब अगर हम इस पेड़ को कटवा देते हैं या इस पेड़ को काट देते हैं तो उससे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि उससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और इस पेड़ के कारण हम संबंध खराब
नहीं करना चाहते। अंत में ये भी कह देते हैं भाई आदमी मर जाए तो मर जाए, किंतु क्या है कि हमारा उनका अच्छा बिजनेस है, हमारा उनका अच्छा बिहेव है, व्यवहार है, इसलिए हम उनके उनके व्यवहार को नष्ट नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति में अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये फैसला तो उन्हीं को लेना है, क्योंकि छायादार और जामुन का फल वाला छायादार पेड़ है और ये हमारे देश का लगाया हुआ नहीं है। इस तरह से क्या है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी क्या है कि इस स्थान पर, इस जगह, इसके लिए अपना पल्ला झाड़ लिया और उस पेड़ को काटने से मना कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट बदलते जा रहे थे। वो इस डिपार्टमेंट में आता है, इस तरह का अगर केस है तो इस डिपार्टमेंट में आता है, इस तरह का केस है तो इस डिपार्टमेंट में आता है। इस तरह से सिलसिला चल रहा था, लेकिन वो चाह भी रहे हैं कि हमारा संबंध उनसे बिगड़ न जाए। मगर एक आदमी की जान का जब सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। क्लर्क जो वहाँ पर जो क्लर्क था, लिपिक था, वो ज़ोर से चिल्ला कर बोला, अरे भाई तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है, आप जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके और हमारे अच्छे संबंध है, वो तो सही है, लेकिन ऐसी स्थिति में एक आदमी है और इसको बचाना हमारा कर्तव्य है, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क चिल्लाया, अरे भाई जिस डिपार्टमेंट की आप बातें कर रहे हैं हम इसको नहीं काट सकते, लेकिन सवाल ये है कि एक आदमी की जीवन का सवाल है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये आदमी मर जाएगा। ये उन्होंने जवाब में कहा कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। एक क्लर्क ने कहा, और आदमी का सवाल है, इस इंसान को बचाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इस बात को सुनने के पश्चात दूसरा जो लिपिक है, दूसरा जो क्लर्क है, उसने चिल्लाकर कहा कि भाई ये दो देशों के संबंध का मामला है, संबंधों का मामला है, इस तरह से करने से दो देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए पहले वाले क्लर्क के जवाब को दबाने के लिए दूसरे क्लर्क ने इस तरह का जवाब दिया। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और ये भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं दे सकते। अर्थात पिटोनिया जो सरकार है, पिटोनिया से हमारे अच्छे संबंध हैं, और वो उनके संबंधों को बरकरार रखने के लिए, उनके संबंधों को जीवित रखने के लिए, संबंधों को अच्छा रखने के लिए, क्या हम एक इंसान की बलि या एक इंसान का बलिदान नहीं दे सकते। पहले वाले क्लर्क की बात को दबाते हुए दूसरे क्लर्क ने जवाब दिया, क्योंकि पिटोनिया के जो देश है उनके और हमारे अच्छे संबंध हैं। ऐसी स्थिति में हम उनकी जुबान को, उनकी बातों को ख़राब नहीं कर सकते, और ये भी तो हो सकता है कि हम उनकी जुबान को ठीक रखें। ये संबंध बनाए रखने के लिए क्या हम एक इंसान का बलिदान उनके लिए नहीं दे सकते। इस तरह की बातें उन्होंने इनके माध्यम से कही। कवि को मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कवि है और अगर हमारे संबंध खराब होते हैं तो ऐसी स्थिति में कवि को मर जाना चाहिए, निस्संदेह। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कवि को ऐसी स्थिति में मर जाना चाहिए, और मर भी जाए तो क्या कुछ होता है, क्योंकि हम एक इंसान के लिए हमारे संबंध खराब नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में कभी अगर परेशान होकर के मरे तो उसको मर जाना चाहिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। निस्संदेह अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। प्रधानमंत्री दौरे पर गए थे और वो प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो फैसला देंगे वही उसको स्वीकार होगा। ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री विदेश गए हुए थे और विदेश विभाग को सूचना देंगे, विदेश विभाग उनके सामने जो फाइल रखेंगे, जो फैसला उनको सुनाया जाएगा, जो फैसला वो देंगे, वो फैसला हमारे लिए सर्वमान्य है। ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री बाहर गए, विदेश गए हैं, और आज विदेश से जब लौट जाएंगे तो विदेश विभाग को हमें फाइल भेजेंगे। वो फाइल उनके सामने पेश करेंगे, और उसके बाद वो फाइल के ऊपर जैसा वो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा। इस तरह की चर्चा
वहाँ चल रही थी। किस तरह की चर्चा चल रही थी कि इस पेड़ को हम नहीं काट सकते क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश से आ गए हैं, ये सूचना हम विदेश विभाग को देंगे और विदेश विभाग उनके सामने फाइल रखेगा, जो डिसीजन, जो निर्णय वो लेंगे वो हमें मान्य होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते हुए खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया। फाइल को लेकर के प्रसन्नचित्त मन से वहां पहुंचा। प्रसन्न होकर के कहा कि लो, ये फाइल, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने की इजाज़त दे दी है, हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा, आते हुए खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। जो घटना घटी है उसकी सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है और आज उन्होंने इस पेड़ को काटने की इजाज़त दे दी है, अर्थात इस पेड़ को काटा जा सकता है। उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि ठीक है, अब इंसान को बचाना हमारा धर्म है। क्या कहा? आते हुए खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने से ले ली है। क्योंकि जैसे हमारे संबंध विदेश से हैं, उनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर ले ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं है, क्योंकि पेड़ ही तो है, ये पेड़ तो लगाया भी जा सकता है, लेकिन एक इंसान दबा पड़ा है, उसको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। और पेड़ नीचे टूट करके अगर गिर गया है तो पेड़ तो वैसे ही नष्ट हो गया, क्योंकि पेड़ जिंदा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर इंसान उसके नीचे दबा पड़ा है तो उसको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। और ऐसी स्थिति में कोई समस्या आएगी, इस समस्या को हम संभाल लेंगे, लेकिन एक बार तो इस इंसान की जान बचनी चाहिए। इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। उन्होंने आकर के बताया कि सूचना मिल गई है, कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा और आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। आज जो फाइल इधर उधर चल रही थी, आपकी फाइल आज आपकी पूरी हो गई है। इस तरह से आकर के उन्होंने बताया कि आज आपकी फ़ाइल पूरी हो गई है। जो फाइल आपकी चल रही थी वो आपकी पूरी हो गई है और आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि फाइल कभी इस डिपार्टमेंट में जा रही थी, कभी इस डिपार्टमेंट में जा रही थी, मगर कवि का हाथ ठंडा था। अरे भाई, इतने दिन से ये कवि, जिसको आप कह सकते जिंदा थे, लेकिन आज जब उनको देखा गया तो कवि का हाथ ठंडा था। आँखों की पुतलियाँ निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पाँति उसके मुंह में जा रही थी। आँखों की जो पलकें उनको दिख रही थी, उनमें के अंदर तेज दिखता था पहले, आज उनकी आँखों की पुतलियाँ निस्तेज, अर्थात उनमें कुछ दिख नहीं रहा था। और नीचे पड़े रहने के कारण, मृत्यु के कारण, क्योंकि कोई जीव, कोई इंसान अगर मर जाता है तो मरे हुए इंसान के चींटियां लग जाती है। और एक लंबी पंक्ति उनके मुंह में जा रही थी, अर्थात एक लंबी पंक्ति चींटियों की पाती उनके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, अर्थात वह कवि मर चुका था। और जब इंसान, जीव जंतु कोई मर जाता है और अगर ज़मीन पे गिर जाता है तो चींटियां उन पे लग जाती है, उनको भी मरे और जिंदे की खबर होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब फाइल का पूरा काम होता है, प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री ने उनको इस पेड़ के नीचे से निकालने का हुक्म जब दिया जाता है, उस समय तक उस कवि की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि काफ़ी समय निकल गया था और इतने समय तक वो जीवित भी कैसे रहता। ये काम तो उनके द्वारा पूछ कर करवाया जाता तो भी पूरी हो जाती कि इस तरह से कोई इंसान है, दबा पड़ा है और इस तरह से इसको हटा देना चाहिए। तो उनकी सूचना अगर मिल जाती, पहले दिन इसकी सूचना अगर मिल जाती, फाइल उसकी पूरी हो जाती, तो कम से कम एक दबा हुआ इंसान जीवित हो जाता। किंतु डिपार्टमेंट बदलते गए, उनको खुद को पता नहीं कि इस तरह का जो केस है, इस तरह का जो सिस्टम है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और डिपार्टमेंट के बदलने के कारण फाइल इधर से इधर चलती रही और अंत में इंसान की मृत्यु हो जाती है। आज हमारे देश में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जब कोई इंसान किसी कारणवश एक्सीडेंट से गिर जाता है
तो लोग उनको देख करके वीडियो आदि बनाते हैं, शेयर करते हैं, ना कि उसको उठा करके तुरंत गति से अस्पताल पहुंचाएं। अस्पताल पहुंचाने के कारण वह इंसान बच सकता है, किंतु लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि उस पर वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना करके लोगों को शेयर करते हैं। वो तड़प करके, खून की कमी के कारण तड़प करके वहीं दम तोड़ देता है। ये इंसानियत इस पाठ के माध्यम से भी देखने से मालूम होता है कि आज इंसान की इंसानियत मर गई है। थैंक यू। आज इस पाठ का चौथा पार्ट खत्म हो गया। ओके, बाय।